आज हम भगवत गीता चैप्टर 18 द परफेक्शन ऑफ रिनाउंसिएशन के श्लोक 48 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सहाजाम कर्मा कौन्तेया सा दोषाम आपीना त्याजेत सर्वरंभात् हि दोषेणा धूमेनाग्निरिवावर्ताः। Every endeavor is covered by some fault, just as fire is covered by smoke. Therefore, one should not give up the work born of his nature. O son of Kunti, even if such work is full of fault. अगर कोई ऐसा काम है जिसमें बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारे गड़बड़ है, उसको करने में मुश्किल हो रही है, बट फिर भी अगर उसको वो काम दिया गया है उसको वो करना चाहिए। वो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, मान लो तुमने किसी ने शादी कर ली, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली और उसको उसके बाद लग रहा है कि मैंने ये क्या गलती कर दी, मैंने क्यों किया, फिर भी वो उसको छोड़ नहीं सकता। या उसको किसी भी तरीके से पर्टिकुलर जॉब मिला है अपने काम के क्षेत्र में और उसको बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो डिफ़िकल्ट लग रहा है तो पूछो, उसको सीखो, उसमें समस्या होगी। बट अगर तुमको वो काम मिल गया है, मान लो भगवान ने ही वो काम किसी के ज़रिए तुम तक पहुंचाया है और वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या वो जो जॉब तुम्हें मिली है या तुमको दिया गया है वो तुम्हें करना है। ठीक है, तो जैसे कोई कोई फॉल्ट होता है, फायर अग्नि में भी तो स्मोक होता है। अग्नि में भी ऐसा नहीं होता सिर्फ अग्नि एकदम क्लियरली जल रही है, उसमें भी स्मोक आता है, उसमें भी गड़बड़ मतलब नेगेटिविटी आती है। तो वैसे ही जैसे अग्नि में स्मोक होता है, वैसे हर किसी इंसान के काम में भी फॉल्ट होना, गलतियाँ आना इट्स नॉर्मल, आ सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम उस काम को छोड़ दोगे। ठीक है, तो यही चीज़ सिखा रहे कि क्योंकि अर्जुन सोच रहा था कि अगर मैं सही से ना कर पाऊँ काम, तो वो बोल रहे हैं कि सही से कर पाओ कि ना कर पाओ दैट डजेंट मैटर, करो बस। ठीक है, तो ये वाला तुम्हारा श्लोक नंबर 48 में है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को थोड़ा डिटेल में देखते हैं क्या लिखा है। इन कंडीशनड लाइफ ऑल वर्क इज कंटामिनेटेड बाय द मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर। इवन इफ वन इज अ ब्राह्मणा ही हैज़ टू परफॉर्म सैक्रिफाइसेस इन विच एनिमल किलिंग इज नेसेसरी। देखो भगवत गीता में बोल रहे हैं एनिमल किलिंग करना पड़ भी सकता है। ठीक है, सिमिलरली अ क्षत्रिय हाउएवर पायस ही मे बी, ही हैज़ टू फाइट विथ एनिमीज, ही कैन नॉट अवॉइड इट। सिमिलरली अ मर्चेंट हाउएवर पायस ही मे बी समटाइम्स हाइड्स हिज प्रॉफिट टू स्टे इन बिजनेस। अगर मैं ऐसे बता दूं हाँ मेरा तो इतना इतना प्रॉफिट हुआ है, तो फिर कैसे होगा, वो छुपाना तो पड़ेगा ना, लोगों को बताने की ज़रूरत तो है नहीं। और ही मे समटाइम्स हैव टू डू बिजनेस ऑन द ब्लैक मार्केट, जो भी करना तो नहीं चाहिए, बट हाँ यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहे हैं। दीज थिंग्स आर नेसेसरी, वन कैन नॉट अवॉइड देम। सिमिलरली इवन दो अ मैन इज अ शूद्र सर्विंग अ बैड मास्टर, ही हैज़ टू कैरी आउट द ऑर्डर ऑफ द मास्टर इवन दो इट शुड नॉट बी डन। वो एक मूवी था ना, उसमें बोला था कि कोई भी काम, वो शाहरुख खान का एक मूवी था कि मतलब क्या था वहाँ पे, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है, वो डायलॉग मुझे याद नहीं आ रहा है, उसमें भी यही बोला था कि माँ ने सिखाया था कि अगर तुम नेगेटिव चोरी भी कर रहे हो तो वो शिद्दत से करो, डाका भी डाल रहे हो तो शिद्दत से, कुछ तो ऐसा था डायलॉग में, जिसमें था कि नेगेटिव काम भी तुम अगर तुमको मिला है करने को, उसको भी शिद्दत से करो। जिसके वजह से यही रीज़न है कि जो हमारा दुर्योधन है उसको मिला है स्वर्ग, क्योंकि वो खराब आदमी था, बट उसमें भी वो एकदम बनाओ हिपोक्रेट नहीं था। एक्चुअली हिपोक्रेसी एंड डुअल नेचर, इसको थोड़ा नेगेटिव माना जाता है। ठीक है, अगर तुम सामने से कुछ और पीछे से कुछ और ऐसा करते हो, वो चीज़ नहीं होना चाहिए, जो हो वो हो। ओके, सो वो भगवान के सामने एटलीस्ट जा करके अपनी सच्चाई तो तुम भगवान देख ही रहे हैं, तो उस हिसाब से युधिष्ठिर जो था वो भी हमेशा सच तो बोलता था, बट थोड़ा सा उसका भी कुछ हुआ था, हल्का सा छल करना पड़ा था, जिसके लिए कुछ मिनटों के लिए उसको नरक में भेजा गया था। ठीक है, सो देर आर डिफरेंट थिंग्स, अर्जुन सबको ही नरक में कुछ देर के लिए गए थे, देर वर डिफरेंट रीजन्स फॉर दैट। बट यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि दीज थिंग्स आर नेसेसरी, वन कैन नॉट अवॉइड देम। सिमिलरली जैसे शूद्र का भी एग्जाम्पल दिया गया, डिस्पाइट दिस फ्लॉज वन शुड कंटिन्यू टू कैरी आउट हिज प्रेस्क्राइब ड्यूटीज फॉर दे आर बॉर्न आउट ऑफ हिज ओन नेचर। जो उसको काम मिला है, जो उसको, इनफैक्ट कल हमने ये जाना था कि जो काम आपको करने के लिए अच्छा लग रहा है, अगर आप ब्राह्मण की फैमिली में जन्म लिए हो लेकिन आपको शूद्र जैसा काम करने की इच्छा हो रही है और आप उस काम को कर पा रहे हो, तो आपकी सोल को वही काम आती है। तो आपको किस फैमिली में जन्म लिए हो उस हिसाब से मुझे काम करना चाहिए नहीं सोचना है, तुमको अंदर से तुम्हारा सोल जो चाहता है। अगर पुलिसमैन का बेटा फोटोग्राफर बनना चाहता है तो उसको अच्छा लगे तो वही काम करे, जो उसको अच्छा लगता है, जो उसके सोल को आता है वही काम
काम करे। हालांकि मतलब बहुत सारे केसेस में ऐसा नहीं होते थे, बट ऐसा नहीं करना चाहिए कि उसके फैमिली में परंपरा वाइज इंजीनियर बन रहे हैं तो उसको भी इंजीनियर बनना है, ऐसा नहीं। अगर उसको बनना चाहिए, मन करता है पेंटर बनने का, तो वो पेंटर बने, जो उसके सोल को अच्छा लगता है वही चीज़ करे, ठीक है। सो ये वाला चीज़ तुम्हारा है। नेक्स्ट, अ वेरी नाइस एग्जाम्पल इज गिवन हियर इन, ऑल्दो फायर इज प्योर स्टिल देयर इज स्मोक, yet स्मोक डज नॉट मेक द फायर impure. Even though there is smoke in that fire is still considered to be the purest of all elements. If one prefers to give up the work of a kshatriya and take up the occupation of brahmana, he is not assured that in that occupation of brahmana there are no unpleasant duties. अगर कोई क्षत्रिय को क्या करना पड़ता है, मारामारी करना पड़ता है, लोगों का खून बहाना पड़ता है, तो वो जो छोड़ करके अगर वो ब्राह्मण बन जाता है तो उसमें भी कोई ऐसा काम नहीं करना पड़ेगा जो उसको पसंद ना आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वहाँ पे भी कुछ ऐसा, जैसे एनिमल किलिंग का या बोला गया, या कुछ ऐसे भी कार्यक्रम रह सकते हैं जो उसको पसंद ना आए, ठीक है। सो ऐसा कुछ है नहीं कि तुम जो भी काम तुमको मिला है उसमें कुछ ना कुछ अनप्लीजेंट ना रहे, राइट। सो वन मे देन कंक्लूड दैट इन द मटीरियल वर्ल्ड नो वन कैन बी completely free from the contamination of material nature. This example of fire and smoke is very appropriate in this connection. When in winter time one takes a stone from the fire, sometimes smoke disturbs the eyes and other parts of the body. तो यहाँ पे जब विंटर टाइम में हम आग जलाते हैं खुद को गर्म रखने के लिए, तो आग से जो धुआं भी निकलती है वो हमारे आँखों को थोड़ा प्रॉब्लम दे सकती है। Similarly, one should not give up his natural occupation because there are some disturbing elements. Rather, one should be determined to serve the Supreme Lord by his occupational duty in Krishna consciousness. That is the perfectional point. When a particular type of occupation is performed for the satisfaction of the Supreme Lord, all the defects in the particular occupation is purified. जब भी तुमको कोई काम मिलता है तो ये सोचो कि ये काम मुझे इस आदमी ने, इस इंसान ने नहीं, बल्कि उस परम ईश्वर ने अपने ही किसी अंश, जो कि आदमी है, इसके ज़रिए मुझे दिया है। तो ये काम मुझे मिला है, मतलब ये भगवान की इच्छा होगी, जिस वजह से ये दुनिया को चलाने के लिए ये पर्टिकुलर काम करवाना भगवान चाहते होंगे मुझसे, तभी मुझे ये काम मिला है। तो भगवान को खुश करने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, और भगवान की इच्छा है बोल के मैं इसको कर रहा हूँ। ये जब भी आप सोचेंगे, या कर रही हूँ, जब भी आप सोचेंगे तभी जा करके सारी तरीके से जो इस काम से बनने वाली जो भी सारे नेगेटिव चीज़ें भी है, उससे आपको मुक्ति मिलेगी, एंड आप सही डायरेक्शन में ही चलने लगोगे, ठीक है। सो व्हेन इन विंटर टाइम वन टेक्स अ स्टोन, वो हमने डिस्कस किया। सिमिलरली वन शुड नॉट गिव हिज नेचुरल ऑक्यूपेशन बिकॉज देयर आर डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स, रादर वन शुड बी डिटरमाइंड टू सर्व द सुप्रीम लॉर्ड बाय हिज ऑक्यूपेशनल ड्यूटी इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, दैट इज द परफेक्शनल पॉइंट। व्हेन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन इज परफॉर्म बाय द satisfaction for the satisfaction of the supreme lord, all the defects in the particular occupation are purified, जो मैंने अभी समझाया। When the results of work are purified, then when connected with devotional service, one becomes perfect in seeing the self within, and that is self realization. अगर कोई इंसान मान लो किसी भी फॉर्म ऑफ जॉब में खुश नहीं फील कर रहा है, तब ये सोचो कि ये पर्टिकुलर जॉब चेंज करना चाह रहा है, जॉब से निकलना चाह रहा है, लेकिन निकल नहीं पा रहा है, मतलब भगवान की अभी इच्छा नहीं है। कोई किसी से शादी करना चाह रहा है, डिले हो रही है, मतलब अभी भगवान की इच्छा नहीं है। इस चीज़ को जब तुम मान लोगे, तब उस समस्या की आधी प्रॉब्लम्स तभी खत्म हो जाएगी। समझ लो कि बाय नेचर, बाय लॉ अभी राइट टाइम है ही नहीं। जब अलाइनमेंट हो जाएगी, जब सही समय हो जाएगा, तब ऑटोमेटिक वो चीज़ हो जाएगी। यही तक है श्लोक नंबर 48 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 18। अगले दिन हम श्लोक 49 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।